मैं भूल जाता हूँ। ये रिकॉर्डिंग जरूर याद ला दिया करें। हम्म। अच्छा, मैंने आप लोगों को ये क्लास में शायद पहले बताया था, पहली क्लास में, कि मार्केट की मूवमेंट हमेशा तीन टाइप की होती हैं। नंबर वन इज बुलिश मूवमेंट, नंबर नंबर टू इज बेरिश मूवमेंट, और नंबर थ्री इज रेंज, जब वो रेंज कर रही होती है, कंसोलिडेशन कह लें, जो भी कह लें उसे। ठीक है, तो आप बुलिश लाइक इस तरह ऊपर को जाएगी, बेरिश लाइक इस तरह नीचे को आएगी। ठीक है, और रेंज का मतलब है बिल्कुल सीधी, यानी कि मूवमेंट कर रही होगी। ठीक है, एक लाइन में मूव कर रही होगी, जैसे कि ऐसे 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 ऐसे। ये मूवमेंट जो है ना, इसको रेंज कहते हैं। ठीक है, और इसी तरह अगर जिगजैग करती नीचे जा रही है तो बेरिश मूवमेंट हुई, और इस तरह ऊपर जा रही है तो बुलिश मूवमेंट है। अब बेसिकली हमने ना इस रेंज को फिलहाल अवॉइड करना है। इसको रेंज को में हमने ट्रेड नहीं करनी। ठीक है, वो क्यों नहीं करनी, वो बाद में मैं आपको सही चीजें समझाता हूँ। हमेशा ना ट्रेंड में बैठने की कोशिश करनी है हमने। लाइक जस्ट लाइक ये देख लें अभी, इधर नहीं समझ आ रही। हाँ, ये देख लें। ठीक है, ये एक ट्रेंड सा चला था। ठीक है, ये ऊपर तक ये एक बुलिश ट्रेंड सा चला था। ठीक है, अगर हमने यहां से एंट्री नहीं ली तो हमें दुख नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? हमें शायद यहां से एंट्री ले लेते। ठीक है, शायद यहां से एंट्री ले लेते, और फिर भी हम मार्केट कहाँ से कहाँ तक गई है, अगर वो भी छूट गई, चलो यहां से ले लेते, फिर भी मार्केट ऊपर गई है। ये भी छूट गई फर्स्ट करें एंट्री आपसे, तो ये देख ले, यहां से ले लेते। लेकिन जब रिवर्सल पकड़ने को जाते हैं ना, रिवर्सल पकड़ने के लिए काफी एक्सपीरियंस चाहिए होता है। ठीक है, वो लाइक एक्सपीरियंस के साथ ही बंदे को पता चलता है कि रिवर्सल पड़ा है कि नहीं पड़ा। ठीक है, तो जब रिवर्सल पकड़ने को अड्डे आपके ते खड़े होने हैं यार, माइक क्लास म्यूट ले। कर दी। जब आप लोग ज्वाइन करते हैं तो माइक म्यूट कर लिया करें अपने। अच्छा, जब लाइक इस तरह हमने ना हमेशा कोशिश करनी है ट्रेंड में बैठने की। ठीक है, ट्रेंड के रिवर्सल पकड़ने के चांस ये होते हैं कि ट्रेंड का रिवर्सल एक दफा लगेगा। ठीक है, अब लाइक अगर देखा जाए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब फर्स्ट करेंगे, एक ट्रेंड चला है छोटे टाइम फ्रेम का, 15 मिनट का, थोड़ी देर के लिए। रिवर्सल तो यहां से पड़ा है इसका। ठीक है, या यहाँ यहां से रिवर्सल पड़ा है, और ये सिर्फ एक दफा पड़ा है और फिर नीचे गई है। ठीक है, लेकिन ट्रेंड में जब बैठने की कोशिश करेंगे तो हमें बार बार मार्केट ट्रेंड में बैठाने के चांसेस देगी। ठीक है, तो हम उस उन चांसेस को पकड़ना हमारे लिए आसान है, क्योंकि वो चांसेस हमें बार बार मिलेंगे। ठीक है, लेकिन ये एक दफा पड़ेगा, और ये भी छोटी नहीं होती कि कौन सी जगह से ये वापस रिवर्स होगा। क्या पता आप इस जगह को समझ के बैठे हो कि यहाँ से रिवर्स होना, लेकिन नहीं हुई, और ये ऊपर चली गई, आप कैसल हंट कर दिया, और फिर ये यहाँ से रिवर्स हो गई। तो रिवर्सल पकड़ने से बेहतर है कि आप अपने ट्रेंड के अंदर बैठने की कोशिश करें। तो जो मूविंग एवरेजेस है ना, ये आपको ट्रेंड में बिठाती है। ठीक है, ट्रेंड में ट्रेड कराती है, ट्रेंड में बार बार बिठाते बिठाने की कोशिश करती है। ठीक है, और इसीलिए कहते हैं ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ट्रेंड इज योर फ्रेंड इसलिए कहते हैं कि आपको ट्रेंड में गलत लगी हुई ट्रेड भी ना आपकी निकल जाती है। मिसाल के तौर पे, आपने यहाँ कहीं से एक बाय ले लिया, आपको यहाँ से कोई एक सिग्नल मिल गया बाय का, आपने यहाँ से बाय ले ली। ठीक है, ये इस जगह से कहीं से बाय कर ली।
बेशक ये नीचे आई है, लेकिन आपका ट्रेंड बुलिश था, इसलिए आपका जो गलत ट्रेड भी थी वो इसने पॉजिटिव कर दी और आपको प्रॉफिट में क्लोज करा दी। ठीक है, तो ये फायदा होता है ट्रेंड में बैठने का कि आपकी गलत भी ट्रेड लगी हो और ट्रेंड के साथ अगर ट्रेड लगी हुई है तो वो आपकी पॉजिटिव निकल जाती है, वो आपकी नेगेटिव क्लोज होने के चांसेस उसके कम होते हैं। बस आपके अकाउंट में जान होनी चाहिए, प्रॉपर मनी मनी मैनेजमेंट के हिसाब से ट्रेड करें तो वो सब कुछ होता है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जी, मूविंग एवरेज आपको ट्रेंड में बिठाती है और ट्रेंड में ये फायदा है हमें कि ट्रेंड में हमें बार बार एंट्रीज मिल सकती हैं और हम उसमें बड़ा अच्छा एक गेन कर सकते हैं प्रॉफिट। ये देखें, इंसर्ट में गए, इंडिकेटर्स में गए, ये मूविंग एवरेजेस आ गए। ठीक है, आपने यहाँ सिलेक्शन कर लेनी है, या इस पीरियड में अपना 50 की मूविंग एवरेज आज हम सीखते हैं। जैसे इसका कलर थोड़ा सा रख लेते हैं कोई। ठीक है, थोड़ा सा इसको डार्क कर देते हैं। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल रखनी है आपने। इसमें चार टाइप्स होती हैं, सिंपल, एक्सपोनेंशियल, स्मूथ और लिनिएटेड। ये सबसे बेस्ट वैसे ये एक्सपोनेंशियल ही रहती है, तो इसलिए इसको ज्यादा बेटर रहता है किसी पे करें आप काम। ये एक्सपोनेंशियल आ गई, ये सिलेक्शन कर दी एक्सपोनेंशियल की हमने, और ये 50 की मूविंग एवरेज लगी आप। ठीक है, अब ये देखें, ये यहाँ से रिवर्सल पड़ा। ठीक है, ये अब मैं इसको हटा दूं। फर्स्ट करें, यहाँ से रिवर्सल पड़ा इसका, ये रिवर्सल पड़ा। ठीक है, हम यहाँ से नहीं बैठ सकते, जरूरी नहीं है हमने रिवर्सल ही पकड़ लेना है, तो हमने कहना नहीं यार रिवर्सल पड़ गया, हमने यहीं से बैठना था, वो निकल गई। कुछ नहीं होता अगर निकल गई। हम यहाँ से जैसे इसको ब्रेकआउट किया, हम यहाँ से बैठ सकते थे, मार्केट कहाँ तक गई। चलें, ये भी छूट गई आपसे, ये टेस्ट करने आया, यहाँ से बैठ जाते, मार्केट कहाँ तक गई। ये भी छूट गई आपकी, ये वापस आया, टर्न में लेते ट्रेड, ये नहीं, दोबारा ये कहाँ तक गई। ठीक है, तो हमें बार बार ये मौका दे रही है कि हम अंदर, इसके अंदर बैठ सकते हैं। ठीक है, अब ये हम बैठ सकते थे अगर नीचे से हमने नहीं पकड़ी सेल की ट्रेड, देन हम यहाँ से बैठ सकते थे। अपने माइक्स ऑफ करें। एक सेकंड वेट करें जरा। ठीक है, अच्छा, हम यहाँ से बैठ सकते थे। ठीक है, यहाँ से बाइक, और ये ऊपर आपकी, मुझे एक कॉल आ रही थी जरा। एक सेकंड वेट करें। जी, अच्छा, मेरी बात आ रही है आपको अब? हाँ, आ रही है, ठीक है। अच्छा, असल में कॉल आ गई थी तो मैं कॉल सुनने लग गया था। अच्छा, अब ये देखें, 50 पे यहाँ से आपको एंट्री मिल गई। अब यहाँ भी एक
मूविंग एवरेज का बार बार ये टेस्ट कर रही है, जिस पे आप एंट्री ले सकते थे। वो मैं अब आपको आगे आगे समझाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम 50 को डिस्कस करेंगे, 50 से ऊपर नहीं निकलते। अब ये देखें, इसमें ना अब ट्रेड करने के 50 की मूविंग एवरेज पे ट्रेड करने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। आप लोग ये चीजें नोट डाउन करके रखिएगा, हर मूविंग एवरेज के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसको फॉलो करके ही ट्रेड की जाती है। अदरवाइज ट्रेड नहीं की जाती अगर वो उन रूल्स में से कोई भी रूल फॉलो ना हो रहा हो तो, ठीक है। अब 50 की मूविंग एवरेज का जो सबसे पहला रूल है कि ये ऐसे ट्रेड नहीं की जाती जैसे ये ऊपर आई है तो ये बस 50 की मूविंग एवरेज को टच किया तो यहाँ से ट्रेड ले लो, ये ब्रेकआउट करा तो यहाँ से ट्रेड ले लो, ऐसे ट्रेड नहीं की जाती। इसको ट्रेड करने का ना कुछ तरीका कार है, ठीक है। अब मैं ना कोशिश करता हूँ कि यहाँ हमें वो मिल जाए सिनेरियो। पहला रूल है फोर कैंडल रूल, ठीक है, जो कि सर ने तो ये अभी पढ़ाना शुरू किया, मैंने स्टीम में जब नया नया आया था तभी मैंने आप लोगों को सिखाया था ये। इसमें ये होता है कि ये, ठीक है, ये भी बना है, ठीक है। अब फिलहाल हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, नीचे से जो बायो बैठी है, ठीक है। ये फोर कैंडल रूल में होता ये है कि अभी हम पढ़ रहे हैं इसका ब्रेकआउट, कि इन केस ऑफ ब्रेकआउट हमने किस तरह ट्रेड करनी है। जब जैसे आपने सुना होगा कि लेवल ब्रेकआउट हो गया या कुछ ब्रेकआउट हो गया, तो वैसे ही इसमें भी ब्रेकआउट्स होते हैं, ठीक है। अब लाइक ये नीचे से ऊपर उठी है, ठीक है, ऊपर उठी है। अब इसमें आपने जो सबसे पहला रूल इसका फॉलो करना है वो ये देख करना है कि कोई भी कैंडल ऊपर उठी है, अभी फिलहाल प्राइस जो है वो मूविंग एवरेज नीचे थी, हम इसको तब तक यहाँ बाय की ट्रेड नहीं ढूंढेंगे जब तक हमारे तमाम रूल्स फॉलो नहीं हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला रूल ये है कि आपकी प्राइस बकायदा आपकी मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट करके क्लोज हो, ठीक है। अब प्राइस पहले नीचे थी, नीचे नीचे मूव कर रही थी, अब इसने ब्रेकआउट किया ऊपर की तरफ और इसने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दी है इस कैंडल ने, ठीक है। तो इट मीन्स के नंबर वन रूल जो हमारा था, ये रूल्स आप सारे लिख लीजिएगा, ये बार बार ऐसा नहीं आपको याद होंगे लिखे बगैर। तो ये सबसे पहला जो रूल था वो यही था कि इसका ब्रेकआउट करे, जो कि इसने यहाँ आपका ब्रेकआउट कर दिया है, ठीक है। नंबर टू रूल ये कहता है कि आपका फोर कैंडल रूल पूरा होना चाहिए इस पे, ठीक है, अप्लाई होना चाहिए और उसकी जो सारी शिकें वो पूरी होनी चाहिए, ठीक है। फोर कैंडल रूल में सबसे पहली चीज होती है कि पहली कैंडल जो होती है वो ब्रेकआउट कैंडल होती है। नंबर सेकंड कैंडल इज टेस्ट कैंडल। नंबर थर्ड कैंडल इज एंट्री कैंडल। नंबर फोर्थ वन इज ट्रेड कैंडल, ठीक है, ट्रेड कैंडल, उस पर ट्रेड की जाती है, ठीक है। तो ये आपकी नंबर वन जो थी वो कैंडल आपकी ब्रेकआउट कैंडल हो गई, ये कैंडल आपकी ब्रेकआउट कैंडल होगी। अब टेस्ट कैंडल क्या कहती है, टेस्ट कैंडल कहती है कि जरूरी नहीं है
कि ये अब यहाँ तो चले मूविंग एवरेज का प्रॉपर इसने टेस्ट किया है, जरूरी नहीं कि इसको बिल्कुल प्रॉपर एक टेस्ट करे सही तरीके से, टेस्ट जरूरी नहीं होता, ठीक है। हो सकता है ये कैंडल इस मूविंग एवरेज को बिल्कुल 60 टच ना करती, लेकिन रूल ये कहता है कि पिछली कैंडल से ये जो ब्रेकआउट कैंडल है, इससे नीचे कहीं भी कैंडल अपनी क्लोजिंग दे देती। इसकी जो हाई थी ना, ये जो इसकी ओपनिंग था या हाई थी, यहाँ से नीचे इसकी क्लोजिंग दे देती, चाहे वो अभी तो फिलहाल इसने क्लोजिंग दे ही दी है, अपना प्रॉपर टेस्ट बना दिया इसने पूरी की पूरी मूविंग एवरेज पे इसने क्लोजिंग दे दी है। लेकिन अगर ये मूविंग एवरेज पे क्लोजिंग ना देती, ये कैंडल जो है ये यहाँ भी क्लोजिंग दे देती, तो हम इसको यही कंसिडर करते हैं कि इसने ये टेस्ट कैंडल है, ठीक है। तो टेस्ट कैंडल जो होती है वो आपकी पिछली जो ब्रेकआउट कैंडल है उस नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए उसकी कैंडल की। नंबर थर्ड होती है आपकी एंट्री कैंडल। अब ये जो एंट्री कैंडल है इसकी हाईज और लोज हमने मार्क करनी होती है, ठीक है। इसको कंप्लीट होने के बाद इसकी हाईज और लोज हमने भाई माइक म्यूट करें आप उस्मान। सॉरी। अच्छा जी, ये इसकी जो एंट्री कैंडल होती है इसकी हाईज और लोज हमने मार्क करनी होती हैं, ठीक है। अब ये हाईज और लोज जो हम मार्क करते हैं, इस हाईज या लोज के ऊपर हमने ट्रेड लेनी होती है, ठीक है। अब हमें ब्रेकआउट कैंडल बताई थी कि यहाँ से बाय की एंट्री ढूंढे, ठीक है, क्योंकि प्राइस आपकी मूविंग एवरेज से ऊपर आ गई है। नेक्स्ट ये आप लोग माइक म्यूट रखा करें यार। चलें ठीक है। इसकी हाई तो लोज हमने मार्क करनी होती है। अब हाई ऑब्वियसली हमने तो बाय की ट्रेड देखनी है, क्योंकि इसने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दी है, तो ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दी है। अब हमने ये टेस्ट कैंडल हमारी सेकंड रूल भी फॉलो हो गया फोर्थ कैंडल का, नंबर थर्ड कैंडल हमारी एंट्री कैंडल बन गई। अब ये तीनों कैंडल्स में से कोई भी कैंडल, ये याद रखिएगा, इन तीनों कैंडल्स में से कोई भी कैंडल अगर मूविंग एवरेज से नीचे क्लोजिंग दे देती, अगर 50 की मूविंग एवरेज से नीचे क्लोजिंग दे देती, तो हमने फिर इसको ट्रेड नहीं करना था, बाय की ट्रेड नहीं देखनी थी, फिर हमने अपना बेरिश के सेटअप्स दोबारा ढूंढना शुरू कर देने थे। लेकिन इन तीनों कैंडल्स ने आपकी ऊपर क्लोजिंग दी है 50 की मूविंग एवरेज से ऊपर, देन हम अब इसलिए बाय की ट्रेड देखेंगे, ठीक है। अब जब हमने बाय की ट्रेड देखनी है तो ऑब्वियसली अब बाय लगानी है, तो इस कैंडल की जो एंट्री कैंडल थी इसकी हमने हाई को मार्क कर लेना है, ठीक है। हाई को कैसे मार्क कर लेना है, आप यहाँ एक लाइन लगा दीजिएगा, ये ले, हाई को हमने मार्क कर लिया। अब जैसे ही फर्स्ट करें इसकी हाई बन रही थी, वैसे अगर आप लोग ना हाई को देखना चाहें तो इस तरह भी देख सकते हैं, मैं आपको तरीका बता देता हूँ। एग्जैक्ट हाई इस तरह देखी जा सकती है, ठीक है। आप इस कैंडल पे ना इस तरह ये वाला कर्सर चूज करके आप इस कैंडल पे ये रखेंगे ना, ये कर्सर अपना, तो ये देखिएगा इधर ये हाई आपकी लिखी आ रही है, ठीक है। ये डाटा विंडो आपने ओपन कर लेनी है, ये आपके ये व्यूज में जाएंगे, ये डाटा विंडो है, इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, डाटा विंडो आपकी ओपन हो जाएगी। आपने अब क्या करना है, इस कैंडल के ऊपर रख लें, इसकी हाई देखें वहां लिखी आ रही है 1681.685, ठीक है। 685 कह रहा हूँ, सॉरी 865, ठीक है। तो ये 1681.865 आपके पास हाई आ रही है, वहीं आप एग्जैक्ट लाइन लगा लें 1681.865। अब हमारी लाइन थोड़ी सी ऊपर लग गई है, लेकिन चलें जो भी है, आपको समझाने के लिए इतना काफी है। तो आप एग्जैक्ट अब इसकी हाई या लोज पे ना एक लाइन लगा लें। अब जैसे ही इसकी हाई को
एक दो पिप अगली कैंडल क्रॉस करे, ये जैसे कैंडल ने इसको ऊपर की तरफ क्रॉस किया है, ठीक है ठीक है, सही ठहर जाए, ये कंप्लीट होने देना, फिर मैं बताता हूँ आपको, दोबारा से रिपीट करता हूँ, आपको क्वेश्चन आंसर दोगे ना, वो उसमें पूछ लीजिएगा दोबारा। अब लाइक जैसे इस एंट्री कैंडल की हाई को जैसे ही अगली कैंडल एक दो पिप ऊपर की तरफ क्रॉस करे, ठीक है, आपने बाय की ट्रेड, एग्रेसिव ट्रेड ले लेनी है यहाँ से, बाय की ट्रेड, ठीक है। अब आपका एसएल किधर होना चाहिए? नंबर वन सबसे मेन पॉइंट होता है एसएल लगाना। टीपी लगाना हमारे लिए जरूरी नहीं है, टीपी लगे ना लगे, हमारा एसएल पहले लगाना चाहिए, ठीक है। तो एसएल किधर होगा? एसएल होगा इस कैंडल की जो एंट्री कैंडल थी, यही आपको एसएल बताएगी अपना। इसकी कैंडल की लो से 8 पिप्स कैलकुलेट करके आपने ऐसा लगा लेना है, जो भी इसकी लो है ना, उसे 8 पिप्स नीचे ऐसा लगा लेना है। अच्छा, आप लोगों के अपने अपने ब्रोकर्स होंगे, ठीक है। कुछ ब्रोकर्स के ना स्प्रेड जो होता है ना गोल्ड के ऊपर, वो 4 पिप है, किसी का 3 पिप है, किसी का 2 पिप है, किसी का 1 पिप है। अब जिसका 1-2 पिप स्प्रेड है ना, वो तो चले 8 पिप नीचे इसकी लो से ऐसा लगा ले, ठीक है। जिस ब्रोकर का स्प्रेड अपना इसकी 40 4 पिप है, ठीक है, 4 पिप है, 40 पॉइंट या 4 पिप है, वो बंदे इसकी लो से 12 पिप नीचे ऐसा रखेंगे, ठीक है। क्योंकि वो मार्जिन भी न्यूज या ऐसे कोई ब्रेकआउट के वक्त ना वो मार्जिन भी मारते हैं, और मार्जिन की उससे आपका एसएल वो हिट कर देते हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों में से किसी का ऑक्टा एफएक्स में ब्रोकर में अकाउंट है, तो वो अपना अकाउंट वहां से क्लोज कर दे, ऑक्टा एफएक्स को कोई यूज ना करे आप लोगों में से, ठीक है, वो ब्रोकर ठीक नहीं है। अच्छा, अब ये जो है ना, आप इसकी लो से ना आपने नीचे 8 पिप्स नीचे कैलकुलेशन कर लेनी है और ऐसा रख देना है, ठीक है। अब ये देखें आपकी मार्केट कहाँ तक गई है, ये देखें, यहाँ से हमारी ट्रेड थी, मार्केट कहाँ तक गई, ठीक है। अब यहाँ से क्यों नहीं एंट्री बन रही हमारी? ये भी तो ब्रेकआउट किया इसने, यहाँ से एंट्री क्यों नहीं बनी? मैं बताता हूँ तुझे। अब आप ये देखें, ये जगह थी, ठीक है। नहीं चला, हाँ एक सेकंड वेट। अब ये देखें, ये अब आ गया आपका, ये होगी आपकी ब्रेकआउट कैंडल, ठीक है। ये आपकी एंट्री कैंडल, एंट्री कैंडल में ने भी आपका रूल सही फॉलो किया है, लेकिन ये आ गई आपकी, सॉरी, एंट्री कैंडल का था ये, टेस्ट कैंडल है, ठीक है, ये वाली टेस्ट कैंडल है, ये आ गई आपकी एंट्री कैंडल, ठीक है। ये एंट्री कैंडल भी आपका रूल एक किस्म से फॉलो कर रही है। क्या रूल फॉलो करिए कि 50 की मूविंग एवरेज से ऊपर है, ठीक है। अब हमने बाय की ट्रेड देखनी है, ऑब्वियसली इसका हाई हमने मार्क करना है, ताकि इसकी बाय देखनी है अब हमने। तो
और इसकी लो से नीचे हमने ऐसा रखना है, ठीक है, इसकी लो का बन गई ये। लेकिन अब इसकी हाई को कोई क्रॉस करेगा तो हमें बाय करना है ना, लेकिन इसकी हाई को तो क्रॉस किए नहीं अगली कैंडल ने। अगली कैंडल ने क्या किया, इसकी लो को क्रॉस कर दिया है। तो अगर इसकी लो को क्रॉस कर दिया तो आपने ट्रेड नहीं लेनी। क्यों नहीं लेनी? कि अभी तक प्राइस जो थी वो 50 की मूविंग एवरेज से ऊपर क्लोजिंग दे रही थी, तो हमने सिर्फ बाय देखनी थी, सेल नहीं देखनी थी। अगर हमें सेल मिलती भी है, हमने सेल नहीं देखनी थी। हमने अब ये जब इसने नीचे की तरफ क्लोजिंग दी है, इसने ब्रेकआउट कर दी नीचे की तरफ, तो अब हमने सेल की एंट्री ढूंढनी है, क्योंकि हमारी बाय की तो एंट्री बनी नहीं, वो वापस आ गई है। जब वापस आ गई है प्राइस, तो अब हमने सेल की एंट्री ढूंढना शुरू कर देनी है। बाय की एंट्री भूल जानी है हमने कि बाय की एंट्री ढूंढनी है। देन अब कैसे करेंगे हम? ब्रेकआउट कैंडल, टेस्ट कैंडल। टेस्ट कैंडल की क्या रिक्वायरमेंट है कि इस कैंडल की लो या हाई से नीचे की तरफ क्लोजिंग दे, ठीक है। पिछली ये जो ब्रेकआउट कैंडल है, इससे नीचे की तरफ क्लोजिंग दे, ठीक है। तो इसने नीचे की तरफ क्लोजिंग दी है, इस नीचे क्लोजिंग है, ठीक है। टेस्ट कैंडल, ये एंट्री कैंडल है आपकी। अब ये एंट्री कैंडल बहुत बड़ी बन रही है, लेकिन चले बन रही है, देखते हैं इसका रिस्क फ्रॉड पूरा करता है कि नहीं करता, ठीक है। इसकी लो से आपने ट्रेड लेनी थी, वो ऑलरेडी एक ब्लू लाइन लगी हुई है, ठीक है। ये इसकी लो से आपने ट्रेड लेनी थी, क्योंकि ये एंट्री कैंडल आपकी। इसकी हाई पे आपका 8 पे ऊपर एसएल होगा, ठीक है, यहाँ कहीं, ठीक है। अब ये देखते हैं हम कि कम से कम 1:1 रेशो तो देना चाहिए ना इससे। रेशो तो 1:1 होना चाहिए ना। यहाँ से हम ना एक, जैसे इसकी लो को अगली कैंडल ने किसी ने भी, अगली कैंडल ने ही एक दो पिप नीचे की तरफ क्रॉसिंग दी, आप यहीं से सेल की ट्रेड लेते। और ये देखते हैं आपका 1:1 दिया इसने कि नहीं। पहले इस कैंडल को मार कर लेते हैं, हमारा एसएल यहाँ कहीं था, ठीक है। 30 पिप का, ये 30 कुछ, कौन सी है डे का टाइम फ्रेम है, 32314 पॉइंट है, ठीक है। 32, हाँ देखें, ये यहाँ बनता है 1:1 रिस्टोर। यहाँ आके इसने आपको पहला टीपी दे दिया आपका 1:1 रिस्टोर। और ये तकरीबन टोटल जो गई है नीचे 4956, तकरीबन तकरीबन ये कोई 1.5 से ज्यादा रिस्टोर दे दिया इसने, बल्कि 2 के आसपास है ये रिस्टोर, ठीक है। आपका 50 तक ये दे चुकी है, 50,000 पॉइंट तक दे चुकी है, ठीक है। तो ये देखें, ये आपका 1:1 रिस्वॉर्ड, बल्कि 1.5 तक रिस्वॉर्ड आपको मिल गया है, ठीक है। टीपी आपका इतना बन गया है। तो अब इस तरह की बड़ी कैंडल्स को किस तरह ट्रेड करते हैं, क्या करते हैं, ये भी अब आपको आगे समझाएंगे। क्या इसमें एसएल कैसे लेना है छोटा। अब यही यहाँ आप देख लें, इसको देख लें। ये ब्रेकआउट किया, ये टेस्ट कैंडल थी, लेकिन अगली कैंडल ने एंट्री कैंडल नीचे की तरफ क्लोजिंग दे दी, सेटअप फेल हो गया, ठीक है। फिर ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दी प्राइस ने, फिर अगली टेस्ट कैंडल होनी चाहिए, अंदर की तरफ क्लोजिंग होनी चाहिए। नहीं, टेस्ट कैंडल अंदर की तरफ क्लोजिंग नहीं दी, ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है। अब क्या होगा? अब ये एंट्री कैंडल, चले हमने ये एंट्री कैंडल ले ली, एंट्री कैंडल की हाई मार्क कर ली, इसकी हाई को तो किसी ने क्रॉस नहीं किया। फिर वेट करें, अब देखते हैं क्या होता है आगे। फिर क्या हुआ, प्राइस वापस नीचे आके इसने ब्रेकआउट कर दी नीचे की तरफ। टेस्ट कैंडल, एंट्री कैंडल, एंट्री कैंडल की लो को मार्क कर लेना है यहाँ से, देन आप ट्रेड करें। अच्छा खासा असल इसका ये इतना यहाँ तक था बस, ठीक है। और ये कहाँ से गई है, ये अच्छा खासा गई है, 1:3 रिस्क मिला आपको, ठीक है। ये तरीका कार है इसको ट्रेड्स करने का। बाकी पीछे आप चेक करते रहिएगा, जितना मर्जी हो जितना मर्जी ले जाऊं पीछे,
ठीक है, तो ये आपका टॉपिक था। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। समझ आइए ये यहाँ तक? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सन भाई मेरे दो क्वेश्चन है। हम्म। एक तो ये आपने जो डेली में समझाया है, आप डेली में तो जाहिर बात है हम ये इतने बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं करेंगे। हाँ, तो दूसरे नंबर पे हसन भाई ये है कि इसका मूविंग एवरेज का भी हिसाब रखना पड़ता है कि ये मूविंग एवरेज का मुंह नीचे है या ऊपर है, क्योंकि मैंने एक दो हाँ दफा जी, हाँ देखा जी, तो मैंने वो। बताया है ना आपको। ये आप कौन बात कर रहे हैं? मैं अजमल। नाम क्या? अजमल अजमल। अजमल। अजमल, आप पहली क्लास में नहीं थे? नहीं नहीं, मैं था। सेकंड क्लास में भी थे? जी सेकंड में भी था। तो मैंने क्या बताया था आपको? भूल गए? चले। मूविंग एवरेज जब ऐसा ऊपर की तरफ जा रही होती है तब हमने देखना है कि बाय की ट्रेड ढूंढनी है। जब नीचे की जी तरफ होगी तो हमने सेल की ट्रेड ढूंढनी है। जब जी रेंज में होगी तो हमने ट्रेड नहीं करनी। जी ठीक है। ये मैंने बताया था ना? जी जी। जी। चले। और तो हसन भाई ये अपना दूसरे जैसे नंबर पे छोटे ये है टाइम कि फ्रेम की आप बात करें, वो जब कंप्लीट हो जाएगा तब आपको बता देंगे, आपको समझ आ जाएगी। जी जी। और आपसे ये पूछना था कि कैंडल बिरिश हो, मतलब कि कलर रेड हो या ब्लू हो, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा पर? कि मिसाल के तौर पे आप क्या पूछना चाह रहे हैं? रेड या ब्लू का मतलब क्या कि थोड़ा मतलब सा हुआ? चार्ट चार्ट पीछे करें ना, चार्ट पीछे करें, मैं आपको बताता हूँ। एक सेकंड, मैं इसको खत्म करूं। और पीछे। जी। जी। जिस तरह अब ये हसन भाई ये अपना ये आपने जो ये 1680 का लेवल आपके बन रहा है पास ये। ऑप्शन होती है, एनोटेट की ऑप्शन है नीचे, आप देखें एनोटेट लिखा हुआ आ रहा होगा, ये पेन सा बना आ रहा होगा। तो वो उससे आप लाइन लगा सकते हैं, जी लाइनें जी लगा सकते हैं। जी। किधर मार्किंग करें? यहाँ पे हसन भाई थोड़ा सा आ गया। मैं आगे करूं चार्ट? जी। जी जी जी। लाइन लगाए। अच्छा, ये कह रहे हैं आप? लग नहीं रही मेरे से ना। चलें ठीक है, आप इसकी बात करें, ये मेरा माउस नजर आ रहा है, इसकी बात करें। नहीं नहीं, ये जो आपने पहले ही समझाया है ना, जब ये ट्रिपल ट्रिपल बॉटम लगा है ना इसका नीचे। पहले समझा, एक सेकंड। ये बात करें आप जी जी इसकी? जी। और असल में ये क्या मैं ये रहा था कि इसकी विक तो नहीं हमने देखनी, सिर्फ बॉडी देखेंगे ना। किसकी? ये मतलब कि अब ये एक तो ब्रेकआउट कैंडल हो गई ना, हाँ। अगली कैंडल जो है वो उसकी टेस्ट कैंडल हो गई। हाँ ठीक है। तीसरी तीसरी कैंडल हो गई अपना, क्या उसका एंट्री नाम लेते कैंडल। हैं, एंट्री कैंडल हो गई। तो इसकी हम विक तो नहीं ना काउंट करेंगे, सिर्फ बॉडी काउंट करेंगे ना। बॉडी की काउंट करेंगे हमने तो विक। जैसे ये विक मार्क की हुई है हमने, ये देखना, ये विक्स हैं। ये ऊपर नहीं वाली विक है ना, नहीं ये एंट्री कैंडल तीसरी है ना, नहीं नहीं, इसकी विक मार्क की है। मूविंग एवरेज के हिसाब से, मतलब कि मूविंग हाँ, एवरेज के क्लोजिंग ऊपर तो क्लोजिंग तो ऊपर ही है ना, बॉडी हाँ। बॉडी ऊपर क्लोज होनी चाहिए ना, क्लोजिंग का जी मतलब जी यही है कि जी, बॉडी ऊपर क्लोज होनी चाहिए। सही है सही है सही है। ठीक है। बॉडी का मूविंग एवरेज से ऊपर क्लोज बॉडी होनी चाहिए, तो वो यही मतलब होता है क्लोजिंग ऊपर। जी जी, और किसी का क्वेश्चन? जी जी चले, मैं आपको लिंक दोबारा भेजता हूँ, ये लिंक एक्सपायर होने वाला है, तो मैं लिंक दोबारा भेजता हूँ आपको। आप में से कोई बंदा है यहाँ हमारे में जो लाइक थोड़ा सा
अपना आईटी से रिलेटेड हो कोई तो मुझसे ना फिर वो व्हाट्सएप पे रब्ता करे, ठीक है? मुझे थोड़ा सा काम है उनसे। मेरे पिछले बैच में है 2, लेकिन अगर आप में से है तो आप लोगों से करवा लेता हूँ। बाकी मैं आपको लिंक दोबारा भेज रहा हूँ, ये लिंक एक्सपायर होने वाला है, मैं दोबारा भेजता हूँ।